नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। वीकली मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स। लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन सा है चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2021 विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए, स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए, 3 सेकंड के बाद हम आंसर डिस्कस करेंगे। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए दोस्तों, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, इसके बारे में पिछले वीक हमने डेली न्यूज़ में डिस्कस किया था। ये बेसिकली रैंकिंग देते हैं देश के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। मतलब ये देखते हैं एक एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इनोवेशन को लेके, स्टार्टअप को लेके, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को लेके क्या क्या किया जा रहा है, उसके हिसाब से रैंकिंग देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक इनिशिएटिव है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, बेसिक डेफिनेशन है। तीसरा लिखा है ओनली टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट इन द रैंकिंग। गलत है दोस्तों, इसमें टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के अलावा स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट स्टैंड अलोन टेक्निकल कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट स्टैंड अलोन टेक्निकल कॉलेजेस, नॉन टेक्निकल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस भी शामिल होते हैं। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है, इसलिए मैं इधर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं दोस्तों। देखिए क्या लिखा है, गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज। देखिए इस एक्ट के अंदर जितने कमोडिटीज को एसेंशियल करके नोटिफाई किया हुआ है, इसका प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकता है, बस एक ऑर्डर पास करना होता है। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऐड और रिमूव कमोडिटीज टू फ्रॉम द लिस्ट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट। कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, सेंटर डायरेक्टली ये काम कर सकते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। डिटेल्स लिखा है, पढ़ सकते हो। ठीक है, कौन कौन सा कमोडिटीज अभी एसेंशियल कमोडिटीज में है ये भी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 मैप क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विच आर करेक्ट। ये बताना है आपको, विच आर करेक्ट। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 3 and 4 ओनली। देखिए दोस्तों, मेकोंग रिवर वैसे अंडमान सी की ओर नहीं फ्लो होता है। आप इस मैप में देख सकते हो, यह है मेकोंग रिवर, अंडमान सी इधर पड़ता है। ठीक है, और बोल्गा रिवर कैस्पियन सी, थेम्स रिवर नॉर्थ सी, ज़ाम्बेसी रिवर मोजाम्बिक चैनल, एंड मोजाम्बिक चैनल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। सो आंसर इज ऑप्शन सी 3 and 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, द अपाटानी ट्राइब इन द लोअर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज फेमस फॉर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए, रेसिंग 2 crops ऑफ राइस एंड 1 crop ऑफ फिश टुगेदर। देखिए अपाटानी ट्राइब से रिगार्डिंग एक न्यूज़ आया था। बेसिकली अपाटानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट जीए टैग के लिए अप्लाई किया था, ये न्यूज़ आया था। अभी तक मिला नहीं है। आप जीए टैग जिस अथॉरिटी देते हैं वो स्क्रूटनी करेंगे, चेक करेंगे ये जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग देने लायक है कि नहीं, इसके बाद होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग देने वाली जो अथॉरिटी है उनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे इंडिया में। ठीक है, आप देखिए इनका एक स्पेशलिटी ये है, दे प्रैक्टिस एक्वा कल्चर अलॉन्ग विथ राइस फार्मिंग ऑन देयर प्लॉट। इनके प्लॉट में राइस फार्मिंग भी होता है, साथ साथ एक्वा कल्चर भी होता है। 2 crops ऑफ राइस का कल्टीवेशन होता है, मीपिया एंड एमो। इसके साथ में 1 crop ऑफ फिश वेराइटी का नाम है एनगिही। दे आर रेज्ड टुगेदर, यही इनकी स्पेशलिटी है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNDRR। वीडियो पोस्ट कीजिए, आंसर बताइए। Now the answer is option C 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए नाम से आपको पता चल गया होगा, डिसास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए ये यूनाइटेड नेशंस ऑफिस बना हुआ है। इनका मेजर ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों, सिंडाई फ्रेमवर्क में जितना एग्रीमेंट साइन हुआ था उसी का इंप्लीमेंटेशन करना, फॉलोअप करना, सपोर्ट करना, रिव्यू करना। अब आप पूछोगे सिंडाई फ्रेमवर्क। देखिए सिंडाई फ्रेमवर्क के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया। वैसे सिंडाई एक जगह है जापान में, उधर ही यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था डिसास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। अब इस फ्रेमवर्क में जितने पॉइंट साइन हुआ है, जितने कमिटमेंट्स हैं, उन सबका इंप्लीमेंटेशन करना इस एजेंसी का काम है। और एक ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिसास्टर रिस्क रिडक्शन है, ये भी यही एजेंसी पब्लिश करता है। इसका हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। राइट, सो आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रेस्पेक्ट टू 5G टेक्नोलॉजी। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए।
आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1, 3 एंड 4 ओनली। देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट 1 क्या लिखा है, इंटरनेट स्पीड इन 5G हाई बैंड स्पेक्ट्रम हैव बीन टेस्टेड टू अचीव हायर रेट्स ऑफ अप टू 20 Gbps कंपेयर टू 4G's 1 Gbps। ऑब्वियस बात है दोस्तों, 5G का जो स्पीड है 20 Gbps तक हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट गलत बोल रहा है, इट विल ऑल्सो इंक्रीज लेटेंसी। देखिए लेटेंसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, रेस्पॉन्डिंग टाइम है। तो ऑब्वियस बात है 5G मतलब 4G से ज़्यादा रेस्पॉन्डिंग टाइम 5G में होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअली इट विल डिक्रीज लेटेंसी ऐसे लिखना चाहिए था। तीसरा क्या है, रोल आउट ऑफ 5G टेक्नोलॉजी विल बी ब्रॉट ओनली फॉर स्पेसिफिक एरियाज एंड यूजेस। ऑब्वियस बात है, स्पेसिफिक एरियाज और स्पेसिफिक यूजेस के लिए ये रोल आउट किया जाएगा पहली बार, बाद में हो सकता है सारे यूजेस के लिए हो जाएगा। फिर देखिए, साउथ कोरिया, चाइना एंड यूएस आर द कंट्रीज दैट लीड द वर्ल्ड इन बिल्डिंग एंड डिप्लॉइंग 5G टेक्नोलॉजी। दिस इज वेरी इजी स्टेटमेंट, सो ये भी सही है। सो आंसर इज ऑप्शन सी 1, 3 एंड 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर मोजाम्बिक। वीडियो पोस्ट कीजिए, आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 ओनली। बेसिक मैप क्वेश्चन है दोस्तों। मोजाम्बिक के बारे में एक न्यूज़ आया था, इंडिया रीसेंटली एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किए थे मोजाम्बिक के लिए, ये न्यूज़ हमने कवर भी किया था। बॉर्डर्स आप देख ही सकते हो, ईस्टर्न बॉर्डर पूरा इंडियन ओशन के साथ है। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मोजाम्बिक से पास होता है। वैसे जितने भी बॉर्डरिंग कंट्रीज अभी तक देख ही सकते हो, टैंजानिया, मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, मिशन कोविड सुरक्षा रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ एम्स टू। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option D, support vaccine development for COVID-19। वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, मिशन कोविड सुरक्षा का ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इज ए टारगेटेड एफर्ट टू एनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल वैक्सीन फॉर द कंट्री। तो बेसिकली वैक्सीन का डेवलपमेंट के लिए मिशन कोविड सुरक्षा है, इंडिजीनियस वैक्सीन डेवलप करने के लिए, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल वैक्सीन डेवलप करने के लिए ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा लीड किया जा रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, DRDO successfully conducted the maiden flight test of indigenously developed Pralay missile from APJ Abdul Kalam Island off the coast of Odisha. Which type of missile it is? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option surface to surface missile। देखिए surface to surface missile क्या होता है, surface to air missile क्या होता है, इन सब के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। वैसे surface to surface मतलब एक surface से दूसरा surface तक, सरफेस टू एयर मतलब सरफेस से फायर करेगा और एयर में जो टारगेट्स होगा उसको हिट करेगा। एयर टू एयर मतलब एयर में जो टारगेट है उसे एयर से ही हिट करेगा, समझ गए। तो ये सब है। तो डीआरडीओ ने रिसेंटली एक मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ मिसाइल कंडक्ट किया था, प्रलय मिसाइल। तो ध्यान दीजिएगा, प्रलय मिसाइल जो है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, बाकी डिटेल्स लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10, पैनकेक बर्नी, स्क्विड गेम टोकन एंड बिटमार्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर रिलेटेड टू। चूज द करेक्ट ऑप्शन। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option C, cryptocurrency hacks। देखिए 2021 का इंपॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसी हैक्स में से 3 है, पैनकेक बर्नी, स्क्विड गेम टोकन एंड बिटमार्ट। इससे रिगार्डिंग एक आर्टिकल रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में आया था। ये जो तीनों क्रिप्टो करेंसी हैक से क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैक किया गया था, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए, इज और आर ट्रू, ठीक है। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3 ओनली। देखिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में डेली न्यूज़ में 2-3 बार हमने इन डिटेल डिस्कस किया है और वीडियोस भी बनाया है। तो ये चारों ऑप्शन आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। बेसिकली देखिए, Section 13 of the FCRA allows the union government to suspend an organization certificate for a maximum of 180 days by order in writing। ये जो 180 डेज की बात मैंने आपको क्लियरली समझाया था, ठीक है। 6 महीने तक इनका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड कर सकता है अगर FCRA के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे फॉलो नहीं किया तो। फिर देखिए ऑब्वियस ये बात है, पब्लिक सर्वेंट्स बाहर से कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं रिसीव कर सकते हैं इस एक्ट के अंदर। आधार नंबर इज मैंडेटरी। बेसिकली दोस्तों जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस बाहर से कॉन्ट्रीब्यूशंस रिसीव करते हैं ना, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो इंपॉर्टेंट स्टाफ है, बेसिकली जो डायरेक्टर, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अकाउंटेंट, इन सबका आधार नंबर भी रजिस्टर करना मैंडेटरी है। दिस इज ए क्लॉज इन फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। 4 है, FCRA इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। गलत है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये मेंटेन होता है, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3 ओनली।
क्वेश्चन नंबर 12 अगेन ए मैप क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड मैप सीरीज मैंने करवाया था, उसमें ये सारे लोकेशंस के बारे में मैंने बताया आपको, ठीक है। अब एगन सी आप देख ही सकते हो, फिर चिली का लोकेशन देखिए पैसिफिक ओशन के पास में है, और मैपुटो बे आप देख सकते हो इंडियन ओशन में है, राइट। और क्या लिखा है, बारबाडोस। बारबाडोस बेसिकली दोस्तों एक कैरिबियन कंट्री है, और बारबाडोस जो है कैरिबियन सी में है, एंड कैरिबियन सी से पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, तो पैसिफिक ओशन इधर गलत हो जाता है। चिली जो है पैसिफिक ओशन से बॉर्डर शेयर करता है, तो ये भी इधर गलत हो जाता है। सो आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। वीडियो पोज कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। देखिए, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ये क्या है, एक सेंट्रल नेशनल एजेंसी है रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, एनालाइजिंग एंड डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन। देखिए, कोई भी फ्रॉड फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करना, मतलब सबको बताना, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इंडियन यूनिट इंडिया के पास है, ठीक है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये डायरेक्टली इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को रिपोर्ट करते हैं। अब ये जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल है, ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन से रिगार्डिंग कोई फ्रॉड है, ठीक है, ये सब ये रिपोर्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट FAUIND ये 2004 में सेटअप किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। वीडियो पोज कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन B 2 and 3 ओनली। देखिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी तो है, एक्चुअली ये फॉर्म हुआ था बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, बाद में 2003 में इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस भी दिया गया था, पर दिस वाज नॉट सेटअप बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ स्वामीनाथन कमिटी। ये संथानम कमिटी के रिकमेंडेशन से बना था, वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी विच इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, दिस इज वेरी करेक्ट, एंड इट सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी सही है। सो ऑप्शन 2 and 3 सही है, ऑप्शन 1 इधर गलत हो जाता है, ठीक है। बाकी डिटेल्स इधर लिखा है, आप पढ़ सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। वीडियो पोज कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन D 1, 2 and 3। देखिए, तीनों स्टेटमेंट सही है। एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मतलब पूरा जुडिशियल पावर्स नहीं दिया हुआ है। ट्रिब्यूनल का जजमेंट के बाद आप हाई कोर्ट्स में या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जा सकते हो। इसके बाद इट वाज फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 टू सेटल डिस्प्यूट्स इन रिलेशन टू द कंपनीज। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स है उसी को सॉल्व करने के लिए ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर फॉर्म हुआ था। फिर जस्टिस एराडी कमेटी के बारे में लिखा है, दिस इज राइट, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन D 1, 2 and 3। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।